हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ आईसीएसई वाला। मेरा नाम है भारती मखीजा और आज हम करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन जिसके अंदर मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाने वाली हूं जो कि है ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर। लास्ट सेशन के अंदर हर एक बच्चे की डिमांड थी कि मैम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर दिक्कत आ रही है, नॉमेनक्लेचर में प्रॉब्लम आ रही है। सो भाई आपकी डिमांड थी इसलिए हम लेकर के आ गए हैं आप सभी बच्चों के लिए ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर। बिल्कुल बेसिक से पढ़ाने वाली हूँ, हर एक छोटा छोटा स्टेप मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अब यहाँ पर मैंने लगभग बहुत सारे क्वेश्चंस, मतलब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर मैंने इंक्लूड करने की कोशिश करी है। पहले हम कुछ सेट ऑफ रूल्स सीखेंगे, वो समझने के बाद फिर मैं आपको ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगी ताकि आपका नॉमेनक्लेचर का पार्ट हो जाए बिल्कुल सुपर स्ट्रॉन्ग। चलिए फिर शुरू करते हैं हमारा आज का ये प्यारा सा सेशन। क्या करने वाले हैं? अच्छा, सबसे पहले तो दिस इज द टेलीग्राम चैनल जिस पे आप मुझसे कनेक्टेड रह सकते हैं, ठीक है, @भारती केमिस्ट्री बाय भारती मैम, राइट। तो इस क्लास के नोट्स भी आपको वहीं पर मिल जाएंगे, मैं प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक टू बी कवर की अगर बात करें, देखो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको कुछ रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर करवाने वाली हूँ, ठीक है। रूल्स फॉर नॉमेनक्लेचर, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे सबसे पहले, पॉइंट नंबर 1, राइट। उसके बाद हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं बहुत सारे क्वेश्चंस, ठीक है जी। बहुत सारे क्वेश्चंस के थ्रू प्रैक्टिस करेंगे। एप्लीकेशन पार्ट इज इंपॉर्टेंट, रूल तो हम मैम बुक में से भी पढ़ लेंगे, है ना, पर हमें मेन दिक्कत आती है कि उनको अप्लाई कैसे करना है, तो वो एप्लीकेशन पार्ट में आपको यहाँ पर समझाने वाली हूँ, ठीक है। सो सबसे पहले भाई शुरुआत करते हैं। देखिए हमने क्या बोला यार, नॉमेनक्लेचर। क्या होता है नॉमेनक्लेचर? हिंदी में हम इसको कहेंगे यार नामकरण करना, है ना। क्या करना? नामकरण करना। नाम रखने के दो तरीके होते हैं हमारे पास, वी हैव टू वेज, दो तरीके हैं। कौन कौन से? जैसे तुम्हारा नामकरण जब किया गया था, है ना, जब तुम्हारा नॉमेनक्लेचर किया गया था तो कैसे किया गया था भाई तुम्हारा नॉमेनक्लेचर? बताओ जरा। तुम कहोगे मैम हम कोई किसी केमिस्ट्री के, है ना, कंपाउंड थोड़ी ना है जो हमारा नॉमेनक्लेचर कर रही हो मैम आप, है ना। भाई जब तुम पैदा हुए थे तो तुम्हारा नामकरण किया गया था कि नहीं किया गया था, है ना। तो एक तुम्हारा ऑफिशियल नेम था और एक प्यार से जो मम्मी पापा तुम्हें घर पे बुलाते हैं, है ना, जैसे चिंटू, पिंटू, है ना। तो इस तरीके से प्यारे प्यारे छोटे छोटे से तुम्हारे नाम होंगे। अपने नाम बताना भाई कमेंट सेक्शन के अंदर, तुम्हारे क्या क्या घर पे तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें प्यार से क्या बुलाते हैं, है ना। बबलू, डबलू, गोलू, है ना, ऐसे ऐसे नाम से बुलाते हैं ना। तो भाई दो तरीके का नॉमेनक्लेचर हम हमारी डे टू डे लाइफ में देखते हैं। हमारे भी दो तरीके के नाम होते हैं, एक हमारा चिंटू पिंटू वाला नाम होता है ना। तो उसी तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी जो हमारे पास नॉमेनक्लेचर का पार्ट है ना, हम दो तरीके से नॉमेनक्लेचर करते हैं। एक हमारा होता है ट्रिवियल नॉमेनक्लेचर, ट्रिवियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। एक हमारे पास होता है IUPAC, IUPAC नॉमेनक्लेचर, ठीक है। पहला क्या बोला मैंने? ट्रिवियल नॉमेनक्लेचर, ठीक है, ट्रिवियल नॉमेनक्लेचर। दूसरा मैंने क्या बताया बेटा जी आपको? IUPAC नॉमेनक्लेचर, ठीक है। तो ये दो तरीके का नॉमेनक्लेचर हमारे पास होता है। ट्रिवियल मतलब चिंटू पिंटू वाला नाम जो हमारा होता है ना, कॉमन नेम सिस्टम, ठीक है। चिंटू पिंटू वाला नाम तो मैं थोड़ा सा आपको समझाने के लिए यहाँ पर यही लिख देती हूँ। यहाँ पर चिंटू पिंटू वाले जो नाम होते हैं ना, चिंटू पिंटू वाले जो नाम होते हैं उसको हम ट्रिवियल नॉमेनक्लेचर बोलते हैं, यानी कि कॉमन नेम सिस्टम बोलेंगे। दूसरा हमारे पास IUPAC। यार ये तो कुछ तगड़ी चीज लग रही है। क्या फुल फॉर्म होती है IUPAC की? बचपन से आपने पढ़ रखी है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कुछ सेट ऑफ रूल्स देती है, जो कुछ रूल्स हमें बताती है ना। किस बारे में रूल्स देती है बेटा जी? कि उन्हीं रूल्स के बेसिस पर हमें कोई नया कंपाउंड अगर डिस्कवर हुआ है ना, केमिस्ट्री का, तो यहां पर उसका नामकरण कैसे करना है, उसको किस नाम से हम बुलाएं, उसके वो कुछ सेट ऑफ रूल्स के हिसाब से हम रखते हैं। तो ये रूल्स कौन बताता है हमें? ये ऑर्गेनाइजेशन बताती है, जिसको मैंने क्या बोला? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, है ना। तो यहां पर हम नॉमेनक्लेचर करते हैं अकॉर्डिंग टू सम सेट ऑफ रूल्स। हमारे पास कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, वही रूल्स मुझे आपको आज सिखाने हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैम आप ऐसे चिंटू पिंटू वाला नाम, कॉमन नेम सिस्टम, जैसे फॉर एग्जांपल यार मैं एक कंपाउंड यहाँ पर लिखने वाली हूँ, उस कंपाउंड के बारे में हर कोई जानता होगा, है ना। हर एक बच्चे को इसका नाम पता होगा, आपने इसके बारे में पढ़ रखा है ना। क्या? CH3C डबल बॉन्ड O
COOH, राइट। या तो आप ऐसे लिख लीजिए या फिर इकट्ठा आप CH3COOH लिख लो, एक ही बात है। या तो ऐसे लिख लो या फिर लिख लो CH3COOH। हम इसको बचपन से पढ़ते आ रहे हैं यार, हम सभी बच्चे इसको जानते हैं, है ना। कोई भी ऐसा बच्चा है ना क्लास में नहीं होगा जिसको इसका नाम नहीं पता होगा। कुछ बच्चे इसको बोलेंगे कि मैम है ना ये क्या है, एसिटिक एसिड है। कुछ बच्चे क्या बोलेंगे कि मैम ये तो एसिटिक एसिड है, ये तो हम एसिड बेस वाले चैप्टर में बचपन में ही पढ़ लेते हैं। कुछ बच्चे कहेंगे कि नहीं मैम इसका नाम तो इथेनोइक एसिड होता है ना। कुछ बच्चों को याद आएगा कि अरे नहीं इसको तो क्या बोलते हैं, इथेनोइक एसिड बोलते हैं, ठीक है। दो नाम हो सकते हैं, एक मैंने क्या बोला भाई आपको, है ना, इथेनोइक एसिड, एक कुछ बच्चे इसको कह रहे हैं कि मैम इसका नाम तो एसिटिक एसिड है ना। यानी कि जैसे तुम्हारा नाम जो है बड़ा भारी भरकम है ना, भारत भूषण, जैसे इस तरीके से तुम्हारा नाम है, मान लेते हैं मैंने ऐसे ही बोल दिया है ना, तो वैसे ही। और घर पे तुम्हें बुलाते हैं क्या, बिट्टू, घर पे तुम्हें क्या बुलाते हैं, बिट्टू बुलाते हैं। तो वही वाली बात है, ये इथेनोइक एसिड है ना। यहां पर दिस इज द IUPAC नॉमेनक्लेचर, जो कुछ सेट ऑफ रूल्स के हिसाब से आया है, जो 10th की मार्कशीट में लिख करके आया है इसके, ठीक है। और वहीं पे ये एसिडिक एसिड क्या है, इसका कॉमन नेम है, यानी कि ट्रिवियल नॉमेनक्लेचर के अंदर आता है, दैट इज कॉमन नेम सिस्टम है ये इसका, ठीक है। तो दो तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। मेनली हमें जो हमारे सिलेबस के अंदर फोकस करना है, हमें लिखने सीखने हैं हमारे IUPAC नेम्स। हमें इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने जो रूल्स दिए हैं उसके हिसाब से नामकरण करना सीखना है। आई होप आपको ये बेसिक बातें समझ में आ गई हैं। अब यहां पर मैं आपको कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नोट डाउन करवाना चाह रही हूं, नोट डाउन करवाऊंगी, ठीक है। सभी बच्चे इसको साथ साथ समझेंगे, बिल्कुल फोकस होकर के यहां पर बोर्ड के ऊपर देखेंगे और सबसे पहले समझेंगे, उसके बाद फिर उसको नोट डाउन करेंगे। मैं यहां पर आपको पहले ही बोल रही हूं, नोट्स आप बनाएंगे खुद के। अगर नहीं बना पाते हैं, कुछ रीजन है, तो मैं आपको बाद में प्रोवाइड कर दूंगी, वो अलग बात है, बट खुद से आपको जरूर लिखना है, ठीक है। अब मैं इस पेज के ऊपर आपको जो भी समझाने वाली हूं ना, ठीक है, इस पेज पे मैं आपको जो भी समझाने वाली हूं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो मतलब ये समझ लीजिए नॉमेनक्लेचर आपके लिए क्या हो जाएगा, हलवा हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर नॉमेनक्लेचर की अगर मैं बात करूं, ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर की बात करूं, हम किसी का भी यार नाम रखते हैं, नाम लिखते हैं, तो उसके कुछ पार्ट्स होते हैं। जैसे मेरा नाम मिसेस भारती है ना, फिर मेरा सरनेम आएगा, ठीक है। फिर यहां पर ये पार्ट 3 पार्ट्स मैंने डिवाइड कर दिया इसको, कि हमारा एक क्या होता है, हम नाम के आगे मिस्टर, मिसेस, मिस लगाते हैं। फिर हमारा एक मेन नेम होता है, जैसे मेरा नाम भारती है, तुम्हारा नाम है ना, जो भी तुम्हारा नाम है तुम अपना मेन नेम वहां पे रखोगे। फिर तुम्हारा लास्ट में क्या आता है ना, लास्ट नेम आता है। जैसे कि मान लीजिए मेरा नाम मखीजा है, ठीक है, मेरा लास्ट नेम मखीजा आया। या किसी का मान लीजिए जो है क्या है, मुंजाल है ना, या बहुत सारे अलग अलग तरीके के होते हैं, जांगड़ा है, अलग अलग लास्ट नेम हमारे पास है, राइट। तो यानी कि हम नाम को क्लासिफाई कर रहे हैं, है ना, 3 पार्ट्स के अंदर। एक मेन नेम बीच वाला है जिसके आगे कुछ लग रहा है और मेन नाम के पीछे भी कुछ लग रहा है, ठीक है। तो उसी तरीके से हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो नामकरण हम करते हैं उन कंपाउंड्स का भी एक मेन नेम होता है। उस मेन नेम के आगे जो चीज लगेगी उसको प्रीफिक्स कहते हैं। जैसे नर्सरी से पहले वाली क्लास प्री नर्सरी होती है, वैसे ही प्रीफिक्स आगे लगता है। फिर मेन नेम के बाद जो चीज लगती है उसको हम बोलते हैं सफिक्स, ठीक है। क्या समझाया मैंने, हमारे पास यार सबसे पहले क्या होती है, एक प्रीफिक्स होती है। प्रीफिक्स के बाद हम हमारा मेन नेम लिखते हैं। मेन नेम को हम बोलते हैं बेटा वर्ड रूट। क्या बोलते हैं, वर्ड रूट। क्या बोलते हैं, वर्ड रूट कहते हैं। और वर्ड रूट के बाद जो चीज लगती है उसको हम बोलते हैं सफिक्स, ठीक है। आपने प्रीफिक्स सफिक्स इंग्लिश के अंदर भी पढ़ा होगा। प्रीफिक्स मेन नेम के पहले और सफिक्स मेन नेम के बाद लगती है, ठीक है। अब यहां पर प्रीफिक्स में, यहां पर मैं इसी चीज को फर्दर क्लासिफाई करने वाली हूं। सफिक्स हम यहां पर 2 तरीके की देखेंगे, है ना। एक हमारे पास प्राइमरी सफिक्स होगी और दूसरी हमारे पास सेकेंडरी सफिक्स होगी। क्या बोला मैंने, सफिक्स यार हम देखने वाले हैं 2 तरीके की सफिक्स देखेंगे। पहली मैंने क्या बोली यार, प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स जिसको कई बार हम 1 डिग्री सफिक्स भी लिखते हैं, 1 डिग्री सफिक्स भी कहते हैं। दूसरा मैंने क्या बोला यार, सेकेंडरी सफिक्स, जिसको हम बहुत बार 2 डिग्री सफिक्स भी बोलते हैं और इसको 1 डिग्री सफिक्स हम कहते हैं,
क्लियर। ये इस तरीके से हम नामकरण कर रहे होते हैं। अब मैं आपको पूरा प्रीफिक्स में क्या क्या चीजें आ सकती हैं जो आपके सिलेबस का पार्ट है, वर्ड रूट में क्या क्या आ सकता है और सफिक्स में क्या क्या आ सकता है, वो सब कुछ यहां पर लिखवाने वाली हूं। ठीक है, अब आपको बेसिक फंडा जो है वो क्लियर क्योंकि हो चुका है ना, तो हम एक एक करके शुरू करेंगे समझना चीजों को। आइए, सबसे पहले मैंने क्या बोला यार, हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं यार क्या, प्रीफिक्स। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखते हैं, नॉमेनक्लेचर के पार्ट में प्रीफिक्स लिखते हैं बेटा जी, है ना। याद आ रहा है सभी को, समझ में आई बात, प्रीफिक्स। उसके बाद क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स के बाद यार आता है हमारे पास वर्ड रूट। वर्ड रूट के बाद मैंने क्या बोला, सफिक्स लिखेंगे, पर सफिक्स मैं आपको यहां पर दो तरीके के बता रही हूं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी एंड सेकेंडरी सफिक्स। अब कुछ बच्चे जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ करके आते हैं वो कहेंगे नहीं मैम प्रीफिक्स भी दो तरीके की होती है, पर अभी हमारे फिलहाल काम की नहीं है, तो मैं आपको उसमें कैटेगराइजेशन नहीं सिखा रही हूं। ठीक है, हमें जितना रिक्वायरमेंट है मैं उतना ही आपको पढ़ा रही हूं। ठीक है जी, चलिए, तो यहां पर प्रीफिक्स हमारे पास आएगी। फिर मैंने क्या बोला यार, हमारे पास क्या आता है वर्ड रूट आता है। वर्ड रूट के बाद हम क्या लिखेंगे, हमारी प्राइमरी दैट इज 1 डिग्री सफिक्स की बातें करेंगे। 1 डिग्री सफिक्स के बाद हम लिखते हैं बेटा जी हमारी सेकेंडरी यानी कि 2 डिग्री सफिक्स। ठीक है, अब ये क्या क्या चीजें हमें बताती है वो हमें यहां पर समझनी है। ठीक है, प्राइमरी, सबसे पहले मैं प्रीफिक्स की अगर बात करती हूं, प्रीफिक्स में क्या क्या चीजें आपके पास प्रीफिक्स की तरह काम करेंगी। आपके पास लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन के ऊपर अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, ठीक है, अगर आपके पास लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन के ऊपर कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, ठीक है, तो वो किसकी तरह काम करेगा, वो प्रीफिक्स की तरह काम करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, मिथाइल। CH3 ग्रुप को क्या बोलते हैं यार, मिथाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं, मिथाइल ग्रुप कहते हैं। या फिर मान लीजिए यार यहां पर CH2 CH3 लगा हुआ है लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन के ऊपर, तो ये मेरे पास क्या हो गया है बेटा जी, योर इथाइल ग्रुप। ठीक है, इसके अलावा आपके पास हेलोजन हो सकते हैं, जितने भी आपके पास हेलोजन होते हैं ये हमेशा प्रीफिक्स की तरह काम करते हैं, जैसे कि फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, है ना, दे ऑल आर प्रीफिक्स हमेशा, है ना। ये किसकी तरह काम करते हैं, ये हमेशा किसकी तरह काम करते हैं बेटा जी, ऑलवेज एंड ऑलवेज प्रीफिक्स इनका बनाया जाता है। इसके अलावा हमारे पास फंक्शनल ग्रुप, आप जानते होंगे क्या होता है फंक्शनल ग्रुप, हमारे पास कुछ ऐसे एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं, है ना, जो कि कंप्लीट केमिकल प्रॉपर्टी को, उस पर्टिकुलर कंपाउंड के केमिकल प्रॉपर्टी को डिसाइड करने वाले होते हैं। ठीक है, तो यहां पर फंक्शनल ग्रुप के अंदर ही हमारे पास एक होता है यार ईथर का हमेशा प्रीफिक्स बनाया जाता है। ईथर का हमेशा क्या बनाया जाएगा, ईथर का हमेशा क्या बनाया जाता है, प्रीफिक्स बनाया जाता है। और इसके लिए जो प्रीफिक्स यूज किया जाता है वो क्या होता है, एल्क ऑक्सी। जैसे एल्क मतलब वो एल्केन वाला पार्ट, अगर एक कार्बन है ऑक्सीजन के आगे, है ना, तो उसको हम मिथॉक्सी लिखेंगे, 2 कार्बन है तो इथॉक्सी लिखेंगे, इस तरीके से मिथॉक्सी, इथॉक्सी, है ना, इस तरीके से हम लगाते हैं। ईथर का हमेशा क्या बनता है, प्रीफिक्स बनता है। हेलोजन हमेशा प्रीफिक्स बनते हैं। मिथाइल, इथाइल, ये हमेशा क्या बनाए जाएंगे, इनके हम प्रीफिक्स बनाएंगे। इसके अलावा नाइट्रो ग्रुप बहुत मुश्किल है, आपके सिलेबस में पूछा जाए, बट फिर भी आप लिख सकते हो। नाइट्रो ग्रुप जो हमारे पास होता है उसका भी हमेशा हम क्या बनाते हैं, ऑलवेज एंड ऑलवेज प्रीफिक्स ही बनाते हैं। आई होप आप सभी को ये वाला पॉइंटर अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। सब्स्टिट्यूएंट्स, इन सभी को क्या बोलेंगे, पेरेंट चेन में जो भी ब्रांचिंग हमने बाहर निकाल रखी है उसको हमने क्या बोला है, सब्स्टिट्यूएंट कहा है। अब बात आती है यार हमारे मेन नेम की, दैट इज योर वर्ड रूट। ठीक है, जैसे मेरा नाम भारती है, ठीक है, बायो वाली मैम का क्या नाम है, उपासना मैम है, ठीक है, तो उपासना क्या हो गया हमारा, है ना, मैम का मेन नेम हो गया, राइट। तो यार उसी तरीके से वर्ड रूट हमारे उस पर्टिकुलर कंपाउंड में हमने जो पेरेंट चेन जिसको माना है उसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन के बारे में बताता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज किसके बारे में बताता है, ये हमें किसके बारे में बताता है, ये हमें बताता है टोटल नंबर ऑफ, क्या बताता है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, किसमें, कार्बन एटम इन पेरेंट चेन, इन पेरेंट चेन, पेरेंट चेन कह लो, है ना, या फिर कह लो मेन चेन,
जिसको भी हम हमारी मेन चेन मानेंगे, उस मेन चेन में, पेरेंट चेन में टोटल कितने कार्बन एटम है वो हमें वर्ड रूट बताता है। जैसे अगर आपके पास सिर्फ एक कार्बन है तो आप वर्ड रूट लिखते हैं मिथ, याद आ रहा है? 2 कार्बन होते हैं तो आप लिखते हैं वर्ड रूट इथ, 3 कार्बन होते हैं तो आप वर्ड रूट लिखते हैं प्रोप, है ना, मिथ इथ प्रोप। 4 होते हैं तो आप क्या लिखते हैं? ब्यूट लिखते हैं, है ना। और 5 होते हैं तो आप क्या लिखते हैं बेटा जी? पेंट लिखते हैं। 6 कार्बन होते हैं तो क्या लिखते हैं? हेक्स लिखते हैं। ठीक है जी, ये सारे के सारे हमारे पास क्या हो गए हैं? हमारे वर्ड रूट हो गए हैं। अब बारी आती है हमारे प्राइमरी सफिक्स की। किसकी बारी आती है? हमारे प्राइमरी सफिक्स की आती है। तो प्राइमरी सफिक्स हमारे पास क्या है जी? प्राइमरी सफिक्स हमारे पास क्या है? प्राइमरी सफिक्स जो मेन नाम के बाद में, वर्ड रूट के बाद में लगेगा, पहली बात तो ये। अब आपकी पेरेंट चेन के अंदर लिंकेज कैसी है? कार्बन कार्बन के बीच में सेचुरेशन प्रेजेंट है, सेचुरेटेड चेन है, अनसेचुरेटेड चेन है। लिंकेज का मतलब है कार्बन कार्बन में सिंगल, डबल, ट्रिपल कैसा बॉन्ड है। ठीक है, तो ये हमें किसके बारे में बताता है बेटा? सेचुरेशन, सेचुरेशन एंड अनसेचुरेशन के बारे में, है ना। सेचुरेशन प्रेजेंट है और वी कैन से क्या प्रेजेंट है? अनसेचुरेशन प्रेजेंट है, उसके बारे में हमें ये इंफॉर्मेशन देता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हम एल्केन बोलते हैं। एल्केन के पीछे ANE लगता है, तो यहां पर जहां पर भी, है ना, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा तो वहां पर हम हमारा 1 डिग्री सफिक्स क्या यूज करेंगे बेटा जी? एन। कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है तो क्या यूज करेंगे बेटा? ENE यूज करेंगे। कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE यूज करेंगे। इतनी सिंपल सी बात है यहां पर तो इसके बारे में। ठीक है, अब बारी आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज योर सेकेंडरी सफिक्स। ये क्या बताएंगे? सेकेंडरी सफिक्स हमें बताते हैं, दे विल गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द कौन सा वाला फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, कौन सा वाला फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है भाई? FG कौन सा है ना, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? ऐसे एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम जो कि कंप्लीट केमिकल प्रॉपर्टी को क्या कर रहे होते हैं, है ना, उस पर्टिकुलर कंपाउंड की कंप्लीट केमिकल प्रॉपर्टी को डिसाइड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, है ना, आप सभी को पता ही है इसके बारे में, मैं फिर भी आपको, है ना, इसमें एक बारी बता देती हूं कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हमारे पास हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर OH प्रेजेंट है, फंक्शनल ग्रुप जो है, मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप का हम क्या बनाते हैं? हमेशा सफिक्स बना रहे होते हैं, वो भी 2 डिग्री सफिक्स बना रहे होते हैं। बस हमारे पास ईथर यहां पर ऐसा है ना, जो हमारे सिलेबस का पार्ट है, मैं बस वही डिस्कस कर रही हूं, है ना। उसका हम क्या बनाते हैं? यहां पर प्रीफिक्स बनाते हैं। आपकी बुक में हेलोजन को भी किसके अंदर लिख करके दे रखा होगा? फंक्शनल ग्रुप की लिस्ट में, पर वो भी हमेशा क्या बनते हैं? प्रीफिक्स बनते हैं। तो यहां पर अगर एल्कोहल प्रेजेंट है, OH को हम क्या बोलेंगे यार? एल्कोहल। एल्कोहल, एल्कोहल क्या होता है? OH ग्रुप। इसके लिए हम 2 डिग्री सफिक्स क्या यूज करेंगे? ये आपको बताना है। ये हमारे पास क्या हो गया? FG हो गया है। ठीक है, तो यहां पर इसके लिए 2 डिग्री सफिक्स हम क्या यूज करते हैं? ओल, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, इस तरीके से। ठीक है, अच्छा, एल्कोहल के बाद हमारे पास आता है यार एल्डिहाइड। एल्डिहाइड क्या होता है? CHO ग्रुप अगर आपके पास प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड बोलते हैं। ठीक है, एंड इसके लिए हम 2 डिग्री सफिक्स जो यूज करते हैं वो क्या होता है? अल। क्या होता है? अल, A एंड L। ठीक है, अल, कंफ्यूज नहीं होना इसके अंदर। देन हमारे पास बारी आती है यार कीटोन की। किसकी बारी आती है? कीटोन की बारी आती है। कीटोन क्या होता है ना, RC डबल बॉन्ड OR। ये क्या लिख दिया मैम? देखो, कार्बन, ये R ग्रुप क्या है? एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल चेन है। यानी कि कीटोन एक ऐसा हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है जो हमेशा 2 कार्बन के बीच में ही आएगा। RC डबल बॉन्ड OR, इस तरीके से आप यहां पर लिखेंगे। और इसके लिए हमारे पास जो ये होगा 2 डिग्री सफिक्स, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा जी? ONE। ठीक है, ONE, जैसे कि, है ना, हम यहां पर करने भी वाले हैं बहुत सारे एग्जाम्पल, प्रोपेनोन, ब्यूटेनोन, इस तरीके से ONE लगाते हैं फॉर कीटोन। एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन। फिर हमारे पास जो मेजर इंपॉर्टेंट आता है नेक्स्ट वाला, वो क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक
कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है हमारे पास, COOH ग्रुप जहां पर प्रेजेंट हो, क्या COOH ग्रुप जहां पर प्रेजेंट हो उसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं, और इसके लिए हम यूज करते हैं ओइक एसिड। ओइक एसिड जैसे कि इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। क्लियर है? इसके अलावा हमने एक और फंक्शनल ग्रुप की बात करनी है जो कि हमारे पास क्या है, एस्टर। एस्टर का नाम लिखा, एस्टर होता क्या है, दिखता कैसे है, जैसे मैंने इन सबका आपको बताया कि कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं। तो एस्टर हमारे पास क्या होता है बेटा, ROR डैश, यानी कि दो कार्बन के बीच में, दो एल्काइल चेन के बीच में हमारे पास एक ऑक्सीजन फंसा हुआ अगर मिल जाए तो उसको हम ईथर सॉरी क्या बोल दिया मैंने, एस्टर छोड़ना, एस्टर अलग होता है भाई, है ना, सॉरी ईथर लिखना चाह रही थी मैंने, यहां पर भी ईथर ही लिखा है ना, यस एस्टर भी है, मैं आपको वो भी करवाऊंगी, है ना। ईथर की हम यहाँ पर बात करें तो ईथर हमारे पास क्या होता है, ROR डैश, यानी कि दो एल्काइल चेन के बीच में हमने क्या फंसा दिया है, एक ऑक्सीजन फंसा दिया, इसको हम ईथर बोलते हैं। इसका कॉमन नेम जब इसका नाम हम करेंगे कॉमनली किस तरीके से लिखते हैं, इसका जर्नल नेम एल्कोक्सी एल्केन, एल्कोक्सी एल्केन। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। एल्कोक्सी, यहां पर देखो इस ऑक्सीजन के इधर भी कार्बन चेन होगी, इस ऑक्सीजन के इधर भी, दोनों साइड पर लेफ्ट और राइट साइड पर क्या होगी, कार्बन की चेन होगी। जो भी कार्बन की चेन, जो भी एल्काइल ग्रुप आपके पास छोटा होगा ना, छोटा कम नंबर जहां पर प्रेजेंट होंगे उसका हम एल्कोक्सी बनाते हैं हमेशा, लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम, लेस कार्बन एटम जहां पर भी होंगे उसका एल्कोक्सी बनाएंगे, और जहां पर कार्बन एटम ज्यादा होंगे उसका एल्केन वाला पार्ट बना देंगे। अभी मैं इसको आपको अप्लाई करके दिखाऊंगी, तब ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। ईथर के अलावा एक और हमारे पास होता है एस्टर, दैट इज योर, जहां पर जिसको हम पढ़ते हैं हमारे एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन के अंदर पढ़ते हैं। क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ, उसका नॉमेनक्लेचर आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कैसा दिखता है ये, RCOOR डैश, जिसको ओपन करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं, RCOOR डैश। इस तरीके से अगर दिखता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एस्टर। एस्टर जहां पर भी प्रेजेंट होता है उस पर्टिकुलर कंपाउंड में से बहुत ही प्यारी सी, है ना, मीठी सी खुशबू आती है, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड ये बनाता है। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज इसको सभी बच्चे अपने अपने नोट्स में नोट डाउन करेंगे। अगर आपको ये पूरी कहानी समझ में आ गई है कि नामकरण कैसे करते हैं, सबसे पहले प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, फिर हम यहाँ पर लिखेंगे हमारा प्राइमरी सफिक्स एंड देन सेकेंडरी सफिक्स, तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। नाउ वी विल डिस्कस सम रूल्स। ठीक है, रूल्स में सबसे पहला रूल हमारे पास आता है यार, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। हमने पर्टिकुलर कंपाउंड जो भी गिवन XYZ कंपाउंड हमको दे रखा है यार, उसमें सबसे पहले वी हैव टू सर्च कि हमारी मेन चेन कौन बनेगी, जिसका हमें वर्ड रूट बनाना है, मेन चेन और वी कैन से पेरेंट चेन। तो आपकी जो पेरेंट चेन है वो लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन होनी चाहिए। मैंने क्या बोला, लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस, बीच में ब्रेक नहीं लगना चाहिए। चलते 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 कार्बन की चेन में कोई नाइट्रोजन आ गया, कोई ऑक्सीजन आ गया, कोई सल्फर आ गया, नहीं, उसको आप मेन चेन में नहीं लेंगे। आपके पास लॉन्गेस्ट चेन होनी चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होनी चाहिए। ठीक है, लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन को आपको अपना पेरेंट चेन मानना है। ठीक है, आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन, एम ही नहीं लिख रखा कॉन्टिन्यूअस, समझो इस बात को, कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन लेनी है इन द मॉलिक्यूल एज द पेरेंट चेन, उसको हम पेरेंट चेन और वी कैन से मेन चेन मानेंगे। ठीक है जी, चलिए, द लॉन्गेस्ट चेन ऊपर जो बनाई गई है वो 4 कार्बन एटम की है। अब जरूरी नहीं है कि आपके पास जो लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन हो वो स्ट्रेट चेन ही हो, वो थोड़ी सी मुड़ी हुई भी हो सकती है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट द लॉन्गेस्ट चेन इज ऑलवेज स्ट्रेट, जरूरी नहीं है कि वो स्ट्रेट भी हो, वो इस तरीके से भी हो सकती है जिस तरीके से हमने यहां पर बनाया। ठीक है, और इस तरीके से भी आप इस चेन को कंसिडर कर सकते हो, बस वो कॉन्टिन्यूअस होनी चाहिए और लॉन्गेस्ट होनी चाहिए। ठीक है, जरूरी नहीं है कि स्ट्रेट हो। क्लियर? यस मैम, इतनी बात तो समझ में आ गई। नेक्स्ट हमारे पास देखो, ये सेम एग्जांपल हमने ले रखा है, नंबरिंग भी हमने यहाँ पर कर रखी है, 6 कार्बन की चेन है, बट ये स्ट्रेट चेन नहीं है, थोड़ी सी क्या है, मुड़ी हुई है ना, पर लॉन्गेस्ट और कॉन्टिन्यूअस होनी चाहिए, कोई और कार्बन एटम बीच में नहीं आना चाहिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर बारी आती है डिपेंडिंग अपॉन कि हमारी उस पेरेंट चेन के अंदर कितने कार्बन एटम हैं, हम उसका क्या लिखते हैं, वहां पर वर्ड रूट लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर 4 कार्बन एटम है, तो हम यहाँ पर वर्ड रूट को मेंशन करेंगे, क्या, ब्यूट। ठीक है, पेरेंट चेन का सिलेक्शन सेकंड चीज हमारे पास है। अब हम उसका वर्ड रूट लिखने वाले हैं। 4 कार्बन है तो ब्यूट, 2 कार्बन है तो इथ, है ना, 1 कार्बन है तो मिथ, 3 कार्बन है तो प्रॉप, 6 कार्बन है तो
हेक्स, इस तरीके से हम यहाँ पर मेंशन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या हो गया, किसका एग्जांपल हो गया है, ब्यूटेन का एग्जांपल हो गया। यहाँ पर अगर हम देखें, देखिए नंबरिंग में मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है यार, क्या कर रखा है देखो, 1 2 3 4 5 6 क्या ही कर रखा है इसको, देखो एरर है यहाँ पर कुछ थोड़ा सा टाइपिंग, इसको हम ठीक कर लेते हैं। ठीक है, देखो इसको हम सही करते हैं। यहाँ पर आइए, हमें क्या करना है यार, नंबरिंग, लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 6 कार्बन की हमारे पास ये चेन है, कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन है, तो हमारे पास इसको हम क्या नाम दे देंगे, हेक्सेन। ठीक है, अब यहाँ पर नाम कैसे रखा यार, नाम कैसे रखा मुझे बताओ फटाफट से, ये ब्यूटेन हेक्सेन कैसे रख दिया हमने नॉमेनक्लेचर करा यार। आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि जब भी हम नामकरण करते हैं तो हमारे पास हमें एक प्रीफिक्स लिखना होता है, फिर हमको यार यहाँ पर एक वर्ड रूट लिखना होता है, वर्ड रूट के बाद हमें एक 1 डिग्री सफिक्स लिखना होता है, 1 डिग्री सफिक्स के बाद हमें एक 2 डिग्री सफिक्स लिखना होता है। इस रूल को आपको हमेशा अपने माइंड में रखना है जब भी आप नॉमेनक्लेचर कर रहे होंगे। जब भी आप नॉमेनक्लेचर कर रहे होंगे तो ये रूल, ये पूरा सेट आपके दिमाग में होना चाहिए। मान लीजिए क्वेश्चन आया है ये, क्या यहाँ पर आपको कोई प्रीफिक्स यानी कि कोई सब्स्टिट्यूएंट ब्रांचिंग दिखाई दे रही है ना, खुद से पूछना सवाल, नहीं दिखाई दे रही। क्या कोई फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, नहीं दिखाई दे रहा। कोई नाइट्रो, नहीं। क्या कोई एल्कोक्सी ग्रुप दिखाई दे रहा है, नहीं। यानी कि कोई मिथाइल इथाइल ग्रुप, नहीं। यानी कि यहां पर प्रीफिक्स आएगी ही नहीं, क्योंकि कोई भी प्रीफिक्स प्रेजेंट ही नहीं है, ब्रांचिंग है ही नहीं। तो अगर ब्रांचिंग नहीं है ना, इस पर्टिकुलर कंपाउंड में नो ब्रांचिंग, इसका मतलब यहां पर हम कोई भी प्रीफिक्स यूज नहीं करने वाले। अब डायरेक्टली वी विल राइट वर्ड रूट हमें पेरेंट कार्बन चेन, हमने ये लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन सिलेक्ट करी है। ठीक है, 4 कार्बन है जिसके लिए मैंने वर्ड रूट क्या लिखा बेटा, ब्यूट लिखा। ठीक है, यस मैम। फिर यार लिखना है मुझे 1 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री सफिक्स विल टेल अस अबाउट द लिंकेज। सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है यार, तो आप क्या लगाओगे यहाँ पर, ANE लगा दोगे। अब बताओ क्या 2 डिग्री सफिक्स यहाँ पर प्रेजेंट है? क्या कोई फंक्शनल ग्रुप तुमको यहाँ पर इन दोनों एग्जाम्पल्स में दिखाई दे रहा है? नो FG, कोई भी फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर नहीं है, यानी कि यहाँ पर हम कोई 2 डिग्री सफिक्स भी नहीं लगाएंगे। तो हमने डायरेक्टली इसका जो नाम रखा वो हमने क्या लिख दिया, ब्यूटेन। ऐसे ही इसका नाम क्या हो गया है, हेक्सेन हो गया। वेरी सिंपल। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है यार, अब आपके पास अगर लिंकेज में सेचुरेशन अनसेचुरेशन डबल ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो कैसे नाम रखेंगे यार? देखो यहाँ पर 3 कार्बन की चेन है और हमारे पास क्या प्रेजेंट है आप देख सकते हो, है ना। एक भी कार्बन पे अगर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वहां पर यू हैव टू मेंशन एन इन आइन में से देखना पड़ेगा। यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है तो हमने YNE लगा दिया। ठीक है, हमने क्या लिखा, सबसे पहले प्रॉप लगाया। ठीक है, वर्ड रूट ही आएगा क्योंकि कोई सब्स्टिट्यूएंट तो लगा नहीं हुआ। फिर YNE 1 डिग्री सफिक्स लिखा, 2 डिग्री सफिक्स कोई है नहीं, इन दोनों को कंबाइन करके हमने यहाँ पर प्रोपाइन मेंशन कर दिया। सिंपल। ये क्या हो जाएगा, इथ प्लस में ENE, इथीन हमारे पास हो गया ये, क्योंकि यहाँ पर कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यार यहाँ पर आता है, अब इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को देखिए, इस पर्टिकुलर कंपाउंड को देखिए यार, इसके अंदर आपके पास दिस इज द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन। ठीक है, और इसमें इस कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन के अंदर आपको एक ब्रांचिंग भी दिखाई दे रही है, एक ब्रांचिंग दैट इज CH3 भी आपको यहां पर दिखाई दे रही है। ये CH3 विल एक्ट एज योर सब्स्टिट्यूएंट, योर ब्रांचिंग। ठीक है, सो अगर कोई ब्रांचिंग प्रेजेंट है, अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो ये किसकी तरह काम करने वाला है मैम, इसका प्रीफिक्स बना दो। शाबाश। तो भाई अब इस प्रीफिक्स को IUPAC नॉमेनक्लेचर एक ऐसा नॉमेनक्लेचर है जो कि हमें एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट भी बताता है। सब्स्टिट्यूएंट तो बताएगा ही बताएगा, पर वो सब्स्टिट्यूएंट कहां प्रेजेंट है कार्बन चेन पे, कौन से नंबर कार्बन चेन के ऊपर प्रेजेंट है, उस पर्टिकुलर चेन में कौन से वाली कार्बन के ऊपर प्रेजेंट है, ये तक हमें इंफॉर्मेशन देनी होती है। तो नाउ वी हैव टू राइट नंबरिंग, हमें नंबरिंग करनी पड़ेगी यार। ठीक है, मैं नंबरिंग 1 2 3 4 ऐसे भी कर सकती हूँ, मैं नंबरिंग ऐसे भी कर सकती हूँ, यहां से भी शुरू कर सकती हूँ नंबरिंग 1 2 3 4। तो यहां से ये पिंक वाली नंबरिंग को अगर देखें तो थर्ड वाले कार्बन के ऊपर मेरे पास मिथाइल ग्रुप है, ऊपर वाली नंबरिंग को देखें तो सेकंड वाले कार्बन के ऊपर मेरे पास मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, सो यार यहां पर नंबरिंग कौन सी करेक्ट होगी?
हमेशा ध्यान रखेंगे आपको, यू ऑलवेज हैव टू गिव मिनिमम नंबर टू द ब्रांचिंग टू द सब्स्टिट्यूएंट। जो भी सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो रखा है आपकी पेरेंट चेन के ऊपर, उसको हमेशा आपको क्या देना है, मिनिमम नंबर देना है। मिनिमम नंबर दैट इज मैक्सिमम प्रायोरिटी। इट इज जस्ट लाइक कि तुम्हारे स्कूल में एनुअल फंक्शन है, राइट, एनुअल फंक्शन है तो चीफ गेस्ट आए हैं। चीफ गेस्ट अगर आए हैं स्कूल के अंदर, है ना, तो भाई उनको तुम सोफा पे बिठाते हो, फर्स्ट सीट उनको तुम देते हो, है ना। मैक्सिमम प्रायोरिटी के पर्सन है ना भाई वो, ठीक है, प्रिंसिपल है ना। तो प्रिंसिपल के साथ, प्रिंसिपल सर मैम के साथ कौन बैठा होता है, चीफ गेस्ट बैठे होते हैं, है ना। तो भाई वो जो बैठे हुए हैं उनको मैक्सिमम प्रायोरिटी के पर्सन है तो पहला सीट नंबर उनको दिया है। बच्चों को चाहे जमीन पे बिठा दें यार, है ना, मिट्टी में बिठा दें, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर चीफ गेस्ट को कहां पर बिठाएंगे, सोफा पे, आगे मेन सीट पे, सुंदर सा सोफा कवर भी उसके ऊपर लगाते हैं, सामने टेबल भी लगाते हैं, खाने पीने का सामान भी रखते हैं, है ना, क्योंकि मैक्सिमम प्रायोरिटी के लोग हैं तो मिनिमम नंबर उनको देना पड़ेगा, सबसे आगे उनको बिठाना पड़ेगा। तो ये जो जितने भी हमारे पास ब्रांचिंग सब्स्टिट्यूएंट्स लगते हैं वो हमेशा क्या होते हैं यार, हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, मैक्सिमम प्रायोरिटी के होते हैं, इसलिए मिनिमम नंबर उनको देना है। तो नीचे वाली नंबरिंग हमारे पास गलत है, ऊपर वाली नंबरिंग ठीक है। सेकंड कार्बन के ऊपर मिथाइल लगा हुआ है। अब मेरे को यहां पर पहले क्या लिखना पड़ेगा यार, देखो पहले रूल देखो, प्रीफिक्स, प्रीफिक्स है ना, क्या लिखना है पहले, सबसे पहले हमें क्या लिखना है, प्रीफिक्स लिखना है। प्रीफिक्स के बाद हम यहां पर क्या लिखेंगे बेटा, वर्ड रूट लिखेंगे। वर्ड रूट के बाद हम यहां पर लिखेंगे हमारा 1 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री सफिक्स के बाद हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, हमारा 2 डिग्री सफिक्स लिख रहे होते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर क्या आपको प्रीफिक्स दिखाई दे रहा है, यस मैम, प्रीफिक्स मिथाइल ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है। कौन से वाले कार्बन पे, 2 वाले कार्बन पे। तो भाई यहाँ पर आपको नंबर मेंशन करना है, क्या लिखेंगे, 2 मिथाइल। एक और रूल सीखते जाइए, यहाँ पर अल्फाबेट और नंबर अगर इकट्ठा आ रहा है तो बीच में डैश लगता है, ध्यान रखना है इस चीज को, 2 मिथाइल। ठीक है, अब वर्ड रूट की बात करेंगे। ये मेरे पास मेरा क्या हो गया, प्रीफिक्स हो गया है। वर्ड रूट मेरे पास यहाँ पर क्या है, 4 कार्बन साफ साफ आपको दिखाई दे रहे हैं। तो 4 कार्बन के लिए हम क्या लगाते हैं, ब्यूट लगाते हैं। 1 डिग्री सफिक्स ऑल आर सिंगल बॉन्डेड, तो ANE लगा दिया। ठीक है, 2 डिग्री सफिक्स कोई नहीं है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन विल बी राइट आंसर। 2 मिथाइल ब्यूटेन, पूरा नाम यहाँ पर लिख नहीं रखा तो हम लिख देते हैं 2 मिथाइल ब्यूटेन, है ना, इसका क्या हो जाएगा, पूरा नाम हो जाएगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ये वाला रूल अगर आपको समझ में आ गया, ये नंबरिंग बता रखी है यार कि 3 नंबर दोगे तो गलत हो जाएगी इसकी नंबरिंग, ये इनकरेक्ट नंबरिंग है। 3 मिथाइल नहीं लिखने का, 2 मिथाइल लिखने का सही नंबरिंग, मिनिमम नंबर यहाँ पर आपको देना है। तो इसका नाम क्या हो गया, 2 मिथाइल ब्यूटेन, इसका करेक्ट नेम हो गया है। देखिए अब बी को हमने यहाँ पर स्मॉल लिखा है, बी को कैपिटल नहीं लिखेगा कोई, नंबर कट जाएगा बेटा, नंबर कट जाएगा। ठीक है, एम को कैपिटल लिखना है क्योंकि वो पहला अक्षर है ना, और अल्फाबेट और नंबर के बीच में जब भी आप वहां पर इकट्ठा लिखेंगे तो बीच में डैश लगाएंगे। ठीक है, चलिए अब इसका नामकरण करते हैं। देखो इसको अगर मैं यहां से नंबरिंग दूं 1 2 3 तो भी 3 नंबर पे ही आ रहा है ना, और यहां से नंबर दूं तो भी मेरे पास जो सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर अटैच है, ये जो इथाइल ग्रुप CH2 CH3 जो प्रेजेंट है, ये तीसरे नंबर कार्बन के ऊपर ही प्रेजेंट है। तो नंबरिंग आप कहीं से भी दे दो, फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, इसको 3 इथाइल, 3 पर इथाइल प्रेजेंट है, 5 कार्बन की चेन है तो हमने क्या लिखा, पेंट लिखा, ये वर्ड रूट हो गया। फिर ऑल आर सिंगल बॉन्डेड तो ANE लगा दिया, जोड़ करके लिखेंगे क्या बन जाएगा, 3 इथाइल पेंटेन। ये मेरे पास क्या हो गया बेटा, वर्ड रूट हो गया है। ANE मेरे पास क्या हो गया है बेटा, 1 डिग्री सफिक्स हो गया, है ना, और 3 इथाइल मेरे पास क्या हो चुका है, इसको क्या बोलेंगे हम, ये हमारा प्रीफिक्स है, ये हमारा क्या है, प्रीफिक्स है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया है किस तरीके से हमें नामकरण करना है। अब बारी आती है यार हेलोजन। हेलोजन का हमेशा हमें क्या बनाना है, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो, हमेशा क्या बनाना है, प्रीफिक्स बनाना है। ठीक है, अगर क्लोरीन होगा तो क्लोरो, फ्लोरीन है तो फ्लोरो, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमो, ठीक है, आयोडीन होगा तो आयोडो। ठीक है, इनको भी आपको ट्राई करना है यार कि आप यू हैव टू गिव द मिनिमम नंबर। ठीक है, अगर मैं नंबरिंग यहाँ से देती हूँ तो तीसरे वाले कार्बन के ऊपर आएगा, ये वाली नंबरिंग क्या हो गई, गलत। यहाँ से नंबरिंग देंगे 1 2 3। ठीक है, ये वाली नंबरिंग आपके पास सही है। यहाँ से नंबरिंग जब हमने दी तो पहले वाले कार्बन के ऊपर ही आपके पास क्या लगा हुआ है, क्लोरो। अब पहले कार्बन पे ही लगा हुआ है तो वहां पर आपको नंबर मेंशन करने की कतई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत भाई, नंबर अगर हमने मेंशन नहीं कर रखा तो बाय डिफॉल्ट, है ना, ये समझ लिया जाता है कि पक्का से पक्का वो पहले कार्बन के ऊपर ही होगा, वो 1 कार्बन के ऊपर ही होगा। तो आप इसको डायरेक्टली क्लोरो भी लिख सकते हो, क्लोरो, ये हमारा प्रीफिक्स हो गया है ना। फिर हम क्या लिखेंगे, वर्ड रूट 3 कार्बन है यार, क्या लिखोगे, प्रोपेन,
प्लस में ANE लगाओगे, ये हमारे पास क्या हो गया है हमारा 1 डिग्री सफिक्स, 1 डिग्री सफिक्स। प्रॉप हमारे पास क्या हो चुका है हमारा वर्ड रूट, ठीक है, इसको कंबाइन करके लिखना। क्लोरो हमारे पास क्या हो गया हमारा प्रीफिक्स हो गया है, तो नाम क्या हो जाएगा इसका क्लोरोप्रोपेन विल बी द राइट आंसर। इस तरीके से हम इसका नामकरण करते हैं। आइए अब यार ये मजेदार बात आ गई है, अगला इंपॉर्टेंट रूल हमारे पास, अगर आपकी लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन दैट इज पेरेंट चेन के ऊपर दो सब्स्टिट्यूएंट अटैच है तो क्या करेंगे, तो किस तरीके से नामकरण करेंगे। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन। देखिए दिस इज द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन, ठीक है, नंबरिंग हमने कर दी है ना, दो मिथाइल ग्रुप आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं, दो सब्स्टिट्यूएंट यहां पर दिखाई दे रहे हैं, तो आपको दोनों सब्स्टिट्यूएंट के कार्बन नंबर बताने पड़ेंगे। अगर दोनों सेम है, दोनों की दोनों मिथाइल ग्रुप है, तो दो बार मिथाइल अगर अलग अलग लिखने का कोई मतलब नहीं है, आप इसको डाइमिथाइल बता सकते हो, पर इन दोनों की पोजीशन अलग है तो आपको नंबर अलग अलग मेंशन करना पड़ेगा दोनों का, क्योंकि एक मिथाइल कार्बन 2 पे है, दूसरा वाला मिथाइल हमारे पास कार्बन 3 पर है, तो इसको 2,3 डाई मिथाइल आप लिखेंगे। कैसे लिखेंगे यार, सबसे पहले हमें क्या लिखना है, प्रीफिक्स लिखना है। प्रीफिक्स में हमें पता है मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, कौन कौन से कार्बन पे प्रेजेंट है, 2 पर प्रेजेंट है और मिथाइल ग्रुप 3 पर प्रेजेंट है, ठीक है, 2 और 3। अल्फाबेट के बाद हम लगाएंगे यहाँ पर डैश, अल्फाबेट और नंबर के बीच में डैश लगाते हैं, फिर हम यहाँ पर लिखेंगे यार डाई मिथाइल। क्यों यार, मिथाइल सेम ग्रुप प्रेजेंट है ना, तो हमने 2 बार मिथाइल लिखने से अच्छा ये है ना, समझदारी की बात क्या होगी कि हम डाई लगा दें यहाँ पे, डाई मिथाइल, ये पूरा की पूरा मेरे पास क्या बन चुका है, मेरा प्रीफिक्स बन गया है। दिस इज माई प्रीफिक्स, ठीक है जी। इसके बाद बारी आती है वर्ड रूट की। 4 कार्बन के लिए मैंने यहाँ पर क्या लगाया, ब्यूट लगाया, सारे के सारे सिंगल बॉन्डेड हैं तो मैंने ANE लगा दिया, ठीक है जी। ये मेरे पास क्या हो गया है, मेरा 1 डिग्री सफिक्स। इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, इसका नाम हो जाएगा 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, इसका सही नाम करेक्ट नेम हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया है कि किस तरीके से आपको इसका नामकरण करना है। आइए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी मिथाइल प्रेजेंट है, तो 2,4 डाइमिथाइल, 5 कार्बन है तो पेंटेन इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। आगे चलिए, नेक्स्ट हमारे पास क्या है यार, यहाँ पर ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है यार, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, इसको देखो। अब यहाँ पर हमने फिर से नंबरिंग करी 1 2 3 4 5, मैं यहाँ से भी नंबरिंग कर सकती थी 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 कार्बन की चेन है, कौन सी वाली नंबरिंग ठीक है। यहाँ पर बेटा आपके पास 2 ग्रुप प्रेजेंट है, एक आपके पास है ना सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है मिथाइल, और दूसरा प्रेजेंट है यार इथाइल। मिथाइल और इथाइल दोनों प्रायोरिटी है, पर दोनों में से किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, टीचर और प्रिंसिपल सर दोनों की प्रायोरिटी है, दोनों इंपॉर्टेंट है, पर किसकी प्रायोरिटी एनुअल फंक्शन वाले दिन ज्यादा है भाई, जल्दी से बताइए। प्रिंसिपल सर की ज्यादा है, ठीक है। सो यार यहाँ पर, या प्रिंसिपल मैम की ज्यादा है, तो यहाँ पर भाई बात यहाँ पर ये आती है हमारे पास कि मिथाइल और इथाइल दोनों इंपॉर्टेंट है, पर ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से देखेंगे। मिथाइल का M पहले आता है, मिथाइल का M पहले आता है, या फिर इथाइल का E पहले आता है ना, ABCD तो आपको आती है, ठीक है। तो इथाइल की प्रायोरिटी ज्यादा होगी, ये ज्यादा प्रायोरिटी का है क्योंकि अल्फाबेटिकली पहले आता है, तो आपको मिनिमम नंबर इथाइल को देने की कोशिश करनी है, फिर मिथाइल, ठीक है। और लिखने में भी हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर ही फॉलो करेंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा मेरे पास, 3 पर क्या लगा हुआ है बेटा, इथाइल, ठीक है। फिर से मुझे अल्फाबेट लिखना है यहाँ पर, 5वें कार्बन के ऊपर मिथाइल, फिर से मैंने यहाँ पर डैश लगाया, फिर से मैं डैश लगाऊंगी, क्या लिखूंगी यहाँ पर, मिथाइल। ये पूरा मेरे पास क्या हो गया यार, इतना बड़ा मेरे पास क्या हो गया, मेरा प्रीफिक्स, ये मेरा प्रीफिक्स है, ठीक है, ये मेरा क्या बन चुका है, प्रीफिक्स बन चुका है। अब प्रीफिक्स के बाद मेरे को यहाँ पर लिखना है वर्ड रूट। 7 कार्बन है, 7 कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हेप्ट लिखेंगे, सारे सिंगल बॉन्डेड है तो मैंने ANE लगा दिया, ठीक है। तो मेरे पास नाम क्या हो जाएगा इसका, 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन, और इथाइल की को मैं ज्यादा प्रायोरिटी दूंगी देन द मिथाइल, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से E पहले आता है और M का आता है बाद में आता है। आई होप आपको ये वाला रूल भी है ना समझ में आ गया है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है सेम कार्बन पे, और सेम कार्बन के ऊपर मिथाइल ग्रुप भी प्रेजेंट है, तो हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे यार, लिखने में पहले इथाइल लिखना है, पहले मिथाइल नहीं लिखना क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो क्या लिखेंगे, 3 पर इथाइल
फिर 3 पर मिथाइल, 5 कार्बन पेंटेन। ठीक है, ये क्या हो गया है, इसका नाम हो गया। वेरी सिंपल, इजी, मजा आ रहा होगा आई होप आप सभी को, है ना, इनको रूल्स को समझने में। अब यार यहाँ पर हमें क्या लिखना है यार, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, पहले वाले कार्बन के ऊपर ही ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, 4 कार्बन है। ठीक है, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, प्रीफिक्स नहीं आएगा, डायरेक्टली आप यहाँ पर वर्ड रूट लिखोगे ब्यूट। ठीक है, अब आप यहाँ पर बता सकते हो, आप डायरेक्टली ब्यूटाइन लिखोगे तो भी ठीक होगा, क्योंकि अगर हमने बताया नहीं है कि YNE पहले कार्बन पे है तो वो बाय डिफॉल्ट पहले पे ही है। ठीक है, तो ब्यूट 1 आइन इस तरीके से भी लिख सकते हो, या फिर 1 ब्यूटाइन इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हो। इसका नामकरण अगर हम करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक हाइड्रोजन और लगेगा, इसका नामकरण करना है। फर्स्ट वाले कार्बन के ऊपर ही आपके पास ENE लगा हुआ है ना, क्या लगा हुआ है, ENE, और यहाँ पर इसको कर दो CH3। अब ठीक है, ये ठीक है, वैलेंसी पूरी नहीं हो रही थी पहले। अब इसका नामकरण अगर आपको करना है तो ये क्या है भाई, प्रोप इन। ठीक है, प्रोप 1 ENE, ये इसका नाम हो जाएगा, प्रोप 1 इन, और इसको डायरेक्टली आप प्रोपीन भी लिख सकते हो। ठीक है जी, अब बारी आती है यार फंक्शनल ग्रुप की। फंक्शनल ग्रुप मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं। ठीक है, इनको मैक्सिमम प्रायोरिटी देनी है, मैक्सिमम प्रायोरिटी देनी है भाई। ठीक है, सो यहां पर मैक्सिमम प्रायोरिटी देनी है इनको हमेशा, ऑलवेज इंक्लूड इन द पेरेंट चेन, ऑलवेज इंक्लूड फंक्शनल ग्रुप इन द पेरेंट चेन। ठीक है, ऑलवेज include functional group in parent chain में हमेशा इंक्लूड करना है। दूसरी चीज, जिस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन प्रेजेंट है, जैसे CHO, COOH, ठीक है, और ऐसे जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है जहां पर कार्बन भी प्रेजेंट है, तो ऑलवेज इंक्लूड दीज कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप को भी आपको वर्ड रूट में काउंट करना है। इंक्लूड कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन पेरेंट चेन। मैम समझ नहीं आया भाई, मैं ये कहना चाहती हूं कि मान लीजिए मेरे पास ये इस तरीके से कंपाउंड प्रेजेंट है, CH3, CH2, COOH, राइट। अब आप क्या करेंगे यार, बहुत सारे बच्चे कहते हैं यार ये तो फंक्शनल ग्रुप ही हो गया मेरे पास, ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन और ये फोर्थ वाला कार्बन हो गया। इस तरीके से नंबरिंग करोगे तो आप कहोगे यार कि ये मेरे पास क्या हो गया, ब्यूटेनोइक एसिड हो गया। ये गलत हो जाएगा आपका नाम, है ना। आपको इस कार्बन को भी पेरेंट चेन में इंक्लूड करना है, CH3, CH2 एंड COOH। तो जब आप नंबरिंग करेंगे तो यू हैव टू इंक्लूड दिस कार्बन इनटू, इसको मेन चेन में उसको भी नंबर देना है। ये पहला कार्बन कहलाएगा, ये दूसरा, ये थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, यानी कि पेरेंट चेन में यहां पर आप मानोगे, है ना, आपको क्या अज्यूम करना है, करेक्ट क्या होगा कि पेरेंट चेन में यहां पर 4 नहीं 5 कार्बन है, 5 कार्बन है, तो वर्ड रूट आप इसका क्या लिखोगे, पेंट लिखोगे, ब्यूट नहीं लिखोगे। ये सही तरीका है और ये गलत तरीका है, ये कहना चाह रही हूं मैं। तो फंक्शनल ग्रुप की कार्बन को वर्ड रूट में इंक्लूड करना है, उसको भी नंबरिंग देनी है, और ऑलवेज ट्राई टू गिव द मिनिमम नंबर। ठीक है, अब यार क्वेश्चंस करते हैं, बहुत सिंपल। एक कार्बन है, क्या है ये हमारे पास, मीथेन, वेरी सिंपल। फिर हमारे पास क्या है, 2 कार्बन है, क्या बन जाएगा, ANE, सिंगल बॉन्डेड। ये क्या है मेरे पास, 3 कार्बन का चेन है, पेरेंट चेन, कोई सब्स्टिट्यूएंट कुछ भी नहीं है, 3 कार्बन के लिए इथ, सिंगल बॉन्डेड है तो ANE, इथेन। वेरी सिंपल, कर लेंगे इसको सभी बच्चे, है ना। आगे आओ, ये क्या है भाई, कितने कार्बन, 1 2 3 4, क्या बोलोगे इसको, ये क्या है हमारे पास, ब्यूट, ANE, ब्यूटेन। 2 कार्बन है, फिर से यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे, CH2, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा लो, है ना, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये क्या है भाई मेरे पास, 2, मेरे पास यहाँ पर डबल बॉन्ड आ रहे हैं, है ना, 2 कार्बन है, तो क्या बन जाएगा, इथ प्लस में ENE, इथीन इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा मेरे पास, प्रोपीन, या फिर प्रोप 1 इन भी आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, प्रोप ENE, क्योंकि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो ENE हो जाएगा। आगे चलो, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पर काउंट करो कितने कार्बन है, 4 दिख रहे हैं मुझे, तो 2 3 4, तो ये क्या हो गया, ब्यूट 1 और ENE, या फिर आप इसको डायरेक्टली
ब्यूटीन भी लिख सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर भी गड़बड़ लग रही है, क्या गड़बड़ है ना भाई, टाइपिस्ट सर को आती नहीं ना बेटा केमिस्ट्री, कोई बात नहीं। ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर आएगा, ठीक है, तभी कार्बन की तो वैलेंसी पूरी करनी पड़ेगी ना। ये क्या हमारे पास क्या है, इथ प्लस में YNE, क्या कैसे लिखेंगे इसको हम, इथाइन, YNE इथाइन। इसको क्या लिखोगे, इसको क्या लिखोगे, देखो 1 2 3, 3 कार्बन हमारे पास है यहाँ पर, यहाँ पर भी ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। क्या बन जाएगा ये मेरे पास, प्रोप 1 के ऊपर क्या लगा हुआ है, YNE, या फिर डायरेक्टली आप इसको प्रोपाइन भी लिख सकते हो, वेरी सिंपल है ना। आगे चलिए, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है, देखिए 2 3 4, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको यार फिर से कंडेंस फॉर्मूला सेम अपने पास आ रहा है ना, 1 2 3 4, फिर से यहाँ पर हमारे पास क्या बन रहा है ना, 2 3 4, ठीक है, CH2, ठीक है। तो यहाँ पर आप फिर से आप वही सेम ब्यूट 1 इन आप यहाँ पर लिख सकते हो, है ना। ये हमारे पास हो जाएगा, ये एक फ्लोरो लगा हुआ है हमारे पास फ्लोरीन, इसका हम क्या बनाने वाले हैं, प्रीफिक्स। इसको हम क्या बनाएंगे, हमारा प्रीफिक्स बनाएंगे। तो फ्लोरो मीथेन इसका नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फ्लोरो मीथेन। फ्लोरो मीथेन, मीथेन, ये क्या हो जाएगा, क्लोरो इथेन। इथेन, इसमें ANE मेरे पास क्या हो गया बेटा, ANE क्या हो गया मेरे पास, मैम सफिक्स, शाबाश, बिल्कुल सही, समझदार हो गए तुम तो। ANE क्या हो गया मेरे पास, मेरा 1 डिग्री सफिक्स, है ना, यस मैम। इथ क्या हो गया, वर्ड रूट, है ना। और क्लोरो मेरे पास क्या हो गया, मेरा प्रीफिक्स, वेरी सिंपल, बहुत आसान है ना, समझ में आया। आगे चलिए, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ब्रोमो और 3 कार्बन है तो प्रोपेन, खुद से कर लेंगे इसको। आयोडो 1 2 3 4, आयोडो ब्यूटेन, इसका नाम क्या हो जाएगा, आयोडो ब्यूटेन, बता दिया है मैंने, इसको सही बच्चे करेंगे अपनी अपनी कॉपी में, आयोडो ब्यूटेन। ये एल्कोहल लग चुका है, यहां पर इसका क्या बनता है, इसका हमेशा 2 डिग्री सफिक्स बनाएंगे, यानी कि सेकेंडरी सफिक्स क्या लगाते हैं इसके लिए, ओल लगाते हैं, है ना। कोई प्रीफिक्स नहीं लगा हुआ है, एक ही कार्बन है ना, एक कार्बन है, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, मिथ लगाएंगे, मिथ, फिर ANE, फिर क्या लगाओगे, ओल। 2 वोवल साथ में कभी भी नहीं आते हैं, AEIOY, है ना, केमिस्ट्री के अंदर AEIOY, ठीक है, Y, यस, केमिस्ट्री के अंदर Y को भी हम वोवल मानते हैं। ये वाले वोवल कभी भी साथ में इकट्ठे नहीं आने चाहिए, जैसे ANE का E और ओल का O इकट्ठा नहीं लिखना है, एक पहले वाला वोवल आपको काटना पड़ेगा, ये एक और रूल है हमारे पास। तो उसका नाम क्या हो जाएगा, मिथेनोल, यहाँ पर E नहीं लगाना है, ये आपके पास क्या हो गया, इसका नाम हो गया है, ठीक है, मीथेनोल। आगे चलते हैं, देखिए इसको क्या बोलेंगे हम, है ना, ये फिर से ओल प्रेजेंट है, 1 कार्बन 2 कार्बन, 2 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, इथ प्लस में ANE प्लस में ओल, 2 वोवल साथ में नहीं आएंगे, E को काट दो, क्या बनेगा इसका नाम, इथ एन ओल, इथेनॉल इसका नाम हो जाएगा। ऐसे इसका नाम क्या हो जाएगा, कितने कार्बन है, 1 2 3, प्रोपेनोल, क्या नाम हो गया इसका, प्रोप एन एंड ओल। देखो मैंने यहाँ पर E नहीं लगाया है, पहले ही डिलीट कर दिया। ऐसे ही 1 2 3 4, इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट एन ओल, ब्यूटेनोल इसका नाम हो जाएगा। वेरी इजी, समझ में आ गया सभी को, बहुत ही ज्यादा आसान है। आगे चलिए नेक्स्ट यार, यहाँ पर ये क्या है भाई, HC, इसको ओपन करके अगर मुझे लिखना है तो HCC डबल बॉन्ड OH, ये क्या होता है बेटा, ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है, और एल्डिहाइड के लिए हम क्या लगाते हैं, अल लगाते हैं एज योर 2 डिग्री सफिक्स, एज योर 2 डिग्री सफिक्स, पता है ना। तो यहाँ पर अल लगाना है, एक ही कार्बन दे रखा है, इसको भी आप इंक्लूड करेंगे ना, मैंने बोला तो था आपको फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को भी इंक्लूड करना है वर्ड रूट पे। एक कार्बन है तो क्या लिखा हमने, मिथ, सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं आपको, कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड नहीं देखना है ना। फिर क्या लगाओगे, ANE, और फिर क्या लगाओगे, अल, A और E साथ में नहीं आएगा, यू हैव टू डिलीट 1, ठीक है। अब क्या लिखोगे इसका पूरा नाम, मिथ एन एंड अल, मीथेनल इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो इसको काउंट करेंगे यार वर्ड रूट में, 1
2 कार्बन, ठीक है। तो 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए हमने क्या लिखा, इथ, सिंगल बॉन्ड सैचुरेटेड है, एन, फिर अल, इथेनल इसका नाम हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा, इथेनल। इसको क्या बोलोगे, 1 2 3, क्या बोलोगे, प्रोपेनल। खुद से करना, इसको बता दिया है मैंने वैसे, प्रोपेनल। क्या बोलोगे इसको, प्रोपेनल कहेंगे। क्लियर है, आगे चलिए। नेक्स्ट यहाँ पर है, इसको फिर से काउंट करेंगे यार वर्ड रूट में, 1 2 3 4, क्या नाम हो जाएगा, ब्यूट, एन और अल। नंबरिंग क्यों नहीं मेंशन करी, क्योंकि पहले नंबर पे ही आ रहा है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ई और ए इकट्ठे नहीं आएंगे, ई को काटना पड़ेगा, क्या बन जाएगा, ब्यूट एन एंड अल, ब्यूटेनल, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या आ गया, CO, 2 कार्बन के बीच में आएगा। कीटोन कैन नेवर बी ऑन द टर्मिनल पोजीशन, कभी भी टर्मिनल पोजीशन पे नहीं हो सकता है। इसको आप ओपन करके लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये है हमारा कीटोन, जिसके लिए हम ONE यूज करते हैं, ठीक है। इसको हमेशा मिनिमम नंबर 2 ही मिल सकता है, कभी भी 1 नंबर पे नहीं आ सकता, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अब इसको आप क्या लिखोगे, 3 कार्बन के लिए हमने लिखा प्रोप, ठीक है, सिंगल बॉन्ड है, ANE लिखा, फिर हम क्या लिखेंगे, ONE। अगर वो सेकंड नंबर पे है तो आप बिना नंबरिंग के मेंशन कर सकते हो, क्योंकि वो उसकी मिनिमम नंबर कीटोन की 2 ही होगी, ठीक है। E और O इकट्ठे नहीं आएंगे, आपको एक वोवल डिलीट करना पड़ेगा। क्या बन जाएगा यहाँ पर, देखिए, प्रोप एन, प्रोप एन। अगर आप मेंशन करना चाहते हो तो कर दो, सेकंड नंबर पे ऊपर क्या लगा हुआ है, ओन, प्रोपेन टू ओन, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हो। यहाँ पे नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4, ऐसे नंबरिंग करें, या ये 1 2 3 4, ये वाली नंबरिंग सही है, ये वाली गलत है, क्योंकि नीचे वाली नंबरिंग के हिसाब से थर्ड नंबर पे कीटोन फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, यहाँ से देखें तो सेकंड नंबर पे आ रहा है। तो हमेशा हमें मैक्सिमम प्रायोरिटी यानी कि मिनिमम नंबर देना है, तो हम यहाँ पर नंबर मेंशन करना जरूरी है अब, ठीक है, ऊपर वाले में जरूरी नहीं था। 4 कार्बन के लिए क्या लिखा, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड थे तो एन लगाया, फिर हमने क्या लिखा यार, सेकंड वाले कार्बन के ऊपर मेरे पास क्या प्रेजेंट है, ONE प्रेजेंट है, ब्यूटेनोन, ब्यूटेन टू ओन, इस तरीके से इसका नामकरण करेंगे। यार यहाँ पर कहीं से मर्जी नंबरिंग दे लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 4 5, 1 2 3 4 5, दोनों नंबरिंग करेक्ट है, दोनों तरीकों से। तीसरे नंबर के ऊपर ही आपके पास यहाँ पर कीटोन आ रहा है, तो आप यहाँ पर 5 लिखेंगे। 5 कार्बन के लिए आपने लिखा यहाँ पर पेंट, ठीक है। फिर आप यहाँ पर एन लिखेंगे, सिंगल बॉन्डेड है सारे के सारे, राइट। अब यहाँ पर थर्ड वाले कार्बन के ऊपर क्या लगा हुआ है, ONE लगा हुआ है, ONE, तो पेंटेन 3 ओन आपके पास क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये क्या यार, ये क्या है, HC डबल बॉन्ड O OH, इस तरीके से भी लिख सकते हो। ये वाला फंक्शनल ग्रुप COOH क्या बोलते हैं इसको, दिस इज योर कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है ये, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम जो सफिक्स यूज करते हैं यहाँ पर क्या यूज करते हैं, ओइक एसिड। कुछ बच्चे सिर्फ ओइक लिख करके आ जाते हैं, अरे भाई पूरा लिखना है, ओइक एसिड लिखना है। एक ही कार्बन यहाँ पर प्रेजेंट है यार, एक कार्बन प्रेजेंट है तो मिथ लग जाएगा, मिथ, सिंगल बॉन्ड, एन, ओइक एसिड, ठीक है। अब तो यहाँ पर देखो तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पर जो है वोवल को हटा दिया है, ANE के E को मैं डिलीट कर चुकी हूँ ऑलरेडी। यहाँ पर इस वाले कार्बन को, COH वाले कार्बन को भी नंबरिंग देने का 1 2, 2 कार्बन है तो हमने क्या लिखा, इथ, एन एंड ओइक एसिड, ऐसे लिखोगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने E और O इकट्ठे लिख दिए, ठीक है। आपको ये डिलीट करना पड़ेगा एक, क्या नाम हो जाएगा इसका, इथ एन ओइक एसिड, ऐसा लिखोगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ये सही नाम है और ये क्या हो जाएगा, गलत नाम हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर, वेरी सिंपल। आगे चलिए, यहाँ पर इसको काउंट करोगे यार, 1, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 3 कार्बन है तो क्या लिखोगे, प्रोप एन ओइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। हमेशा इसको 1 नंबर देना है यार, इसको मिनिमम नंबर पे रखना, मैक्सिमम प्रायोरिटी है इसकी। ये क्या आ गया, ये क्या आ गया, अरे ये तो ROR आ गया, ये तो क्या होता है, ये तो ईथर होता है, और इसका जो कॉमन नेम बताया था वो तो क्या बताया था, एल्कऑक्सी एल्केन, एल्केन। अब यार इस ऑक्सीजन के अगली बगल सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम है, तो कुछ कोई मतलब नहीं बनता, एक को हम एल्कॉक्सी में ले लेंगे, दूसरे का एल्केन बना देंगे, सेम नंबर है तो कोई मतलब नहीं है। इसको तुम क्या बोलोगे, एल्कऑक्सी, एल्कऑक्सी, एल्केन में एक ही कार्बन है, एल्कऑक्सी, ऑक्सी और एल्काइल ग्रुप, ठीक है। तो ये कितने कार्बन है, 1 कार्बन है,
तो क्या बन जाएगा, इसको क्या बोलोगे, मिथ ऑक्सी। मिथ ऑक्सी की क्या बन गई यार, ये प्रीफिक्स। ठीक है, और एक कार्बन प्रेजेंट है, एक कार्बन प्रेजेंट है तो क्या लिखोगे, मिथ लिखोगे, है ना, सिंगल बॉन्डेड सैचुरेटेड है, मिथ एन। ठीक है, मिथ ऑक्सी मीथेन इसका नाम हो जाएगा, क्या नाम हो जाएगा, मिथ ऑक्सी मीथेन, मिथ ऑक्सी मीथेन। ठीक है, या ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, यहां पर जो मैंने कहा था ना उस चीज का आपको ध्यान रखना है, ऑक्सीजन के अगली बगल आपको एल्काइल चेन देखनी है, कौन सी शॉर्ट है, जो शॉर्ट है उसका एल्कोक्सी बनाएंगे, यहां पर कार्बन कम है तो इसका एल्कोक्सी बना देंगे। ठीक है, और इसका क्या बना देंगे, एल्केन, एल्कोक्सी 1 2 एल्केन। तो एल्कोक्सी में एक ही कार्बन है तो क्या क्या लिखोगे इसको, मिथ ऑक्सी। ठीक है, फिर क्या लगाओगे, दो कार्बन वर्ड रूट में, है ना, इथ एन, मिथ ऑक्सी इथेन, मिथ ऑक्सी इथेन। तो यहां पर ये जो मिथ ऑक्सी है बेटा, ये पूरा मेरे पास क्या है, मेरा प्रीफिक्स है। ठीक है, और इथ मेरे पास क्या हो गया है, मेरा वर्ड रूट हो गया है ना, और ANE मेरे पास क्या हो गया, मेरा 1 डिग्री सफिक्स हो गया। ईथर का हमेशा हम क्या बनाते हैं, प्रीफिक्स बनाते हैं। आई होप आपको ये वाला नॉमेनक्लेचर भी, है ना, ईथर का नॉमेनक्लेचर भी बढ़िया से समझ में आ गया है। आगे चलते हैं, इसको क्या लिखोगे यार, दोनों साइड बराबर है, दोनों साइड बराबर है तो इसका एल्कोक्सी बना दो, किसी का मर्जी एल्कोक्सी बनाओ, कोई मतलब नहीं है ना, मतलब सेम ही बात पड़ेगी, 1 कार्बन 2 कार्बन। तो ये क्या है यार, इसमें 2 कार्बन है तो यहाँ पर मिथॉक्सी नहीं, इसको क्या बोलेंगे, इथॉक्सी। 2 कार्बन है ना, इथ ऑक्सी, एंड देन फिर क्या लगाएंगे 2 कार्बन के लिए, ETH प्लस में ANE, क्या नाम हो जाएगा इसका, इथ ऑक्सी इथ एन, ये इसका पूरा और सही नेम हो जाएगा, इथॉक्सी इथेन। आ गया यार, बड़ा सुंदर प्यारा क्वेश्चन यार, नंबरिंग ऑलरेडी दे रखी है, कहीं से मर्जी नंबरिंग कर लो, यहाँ पर आपको जो है तीसरे नंबर पे ही ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। ठीक है, सारे के सारे बहुत सिंपल, 5 कार्बन है, कोई सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, कोई फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, तो 3 आपको यहाँ पर बॉन्ड्स दिखाई दे रहे, ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, 5 कार्बन की चेन है, सीधा आप लिखेंगे यहाँ पे वर्ड रूट, दैट इज पेंट। ठीक है, अब यहाँ पर 3 नंबर के ऊपर ही क्या प्रेजेंट है, YNE। ठीक है, तो पेंट 3 आइन विल बी द राइट आंसर। वेरी वेरी सिंपल, इजी पीजी क्वेश्चन है ना। आगे चलिए, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर क्या है, C डबल बॉन्ड O, ये तो कर लेंगे यार, मैंने करवाया भी आपको, ये प्रोपेनोन, प्रोपेनोन। ठीक है, प्रोपेनोन, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखो, इसको देखो, है ना, सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड दोनों कार्बन के ऊपर 2 फ्लोरीन प्रेजेंट है, इसका नामकरण कैसे करेंगे, फ्लोरो का हेलोजन है, हमेशा इसका क्या बनेगा, प्रीफिक्स बनेगा, नंबरिंग मेंशन करनी पड़ेगी, 1,1 क्योंकि 1 पे 2 फ्लोरो प्रेजेंट है, फिर आपके पास 2,2 और क्योंकि चारों के चारों सेम है इसी वजह से हम यहाँ पर डाई ट्राई टेट्रा इन शब्दों का यूज करने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले इनकी पोजीशन, कार्बन नंबर मेंशन कर रही हूँ कि फ्लोरीन कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है, 1 पे प्रेजेंट है, फिर से 1 पे प्रेजेंट है, 2 पर प्रेजेंट है, फिर से 2 पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो 1,1 2,2 क्या लिखोगे, टेट्रा, टेट्रा फ्लोरो, 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 उसके बाद क्या लिखोगे, 2 कार्बन है तो इथ एंड ANE आ जाएगा। ठीक है, टेट्रा फ्लोरो इथेन, टेट्रा फ्लोरो इथेन विल बी राइट आंसर। तो यहां पे इसका नाम क्या हो जाएगा भाई, टेट्रा फ्लोरो इथेन। कितने कार्बन है, 2, इथ ANE। ठीक है, तो ये जो है ना टेट्राफ्लोरो 1,1 2,2 टेट्राफ्लोरो, ये पूरा की पूरा मेरे पास क्या हो गया, प्रीफिक्स। ठीक है, फिर इथ मेरे पास क्या हो गया यार, वर्ड रूट। ठीक है, और एन मेरे पास क्या हो गया है, 1 डिग्री सफिक्स। ठीक है जी, क्लियर है जी, समझ में आया, वेरी सिंपल वेरी इजी। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, आगे चलो। ऐसे तो मैं बहुत सारे करवा चुकी तुम्हें, यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह पे मिथाइल प्रेजेंट है 2,2। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, डाई मिथाइल, 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, 5 कार्बन की चेन है, क्या लिखोगे, पेंट, सिंगल बॉन्डेड है, ANE लगा दोगे। ठीक है, इकट्ठा जोड़ करके लिख लोगे 2,2 डाई मिथाइल पेंटेन विल बी द राइट आंसर। यहाँ पर देखो इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, सॉरी मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, एज अ सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर प्रीफिक्स लगानी पड़ेगी, 1 2 3 1 2 3, कहीं से मर्जी नामकरण कर लो यार, कहीं से मर्जी नंबरिंग कर लो, सेम नंबरिंग मिलेगी। तो आपको सबसे पहले प्रीफिक्स लिखना है, तीसरे कार्बन पर क्या प्रेजेंट है, मिथाइल, तो क्या लिखोगे, 3 मिथाइल
फिर क्या लिखोगे यार, वर्ड रूट में 5 कार्बन लिखो, फिर पेंट, ठीक है, पेंट, और थर्ड वाले कार्बन के ऊपर यहाँ पर क्या प्रेजेंट है आपके पास यार, डबल बॉन्ड ENE, ठीक है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल पेंटेन, 3 मिथाइल पेंटेन, इसका पेंट 3 इन विल बी राइट आंसर, गलत बोल रही थी मैं, 3 मिथाइल पेंट 3 इन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ये इसका है ना आयुपैक नेम हो गया। आगे आइए, अब यार ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है यार, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे और कहेंगे कि यार ये 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग दे देंगे, ये गलत हो जाएगा, नंबरिंग के मामले में ये गलत हो जाएगा, आप ऐसे नंबरिंग नहीं दे सकते हो, ठीक है, यू हैव टू ऑलवेज इंक्लूड फंक्शनल ग्रुप इन द पेरेंट चेन, इंक्लूड करने का, ठीक है, तो 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग देंगे, इसको पहला नंबर ही देना है चाहे कुछ हो जाए, इसको अगर पहला नंबर देंगे और ये मेरे पास लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन बन जाएगी, ये मेरी लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन बन जाएगी, अगर ये लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन है तो ये CH3 मेरे पास क्या बन जाएगा, मेरा सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा, जिसका मैं क्या बनाऊंगी, प्रीफिक्स बनाऊंगी, वेरी सिंपल। तो सेकंड वाले कार्बन के ऊपर क्या प्रेजेंट है, मिथाइल लिखो, फिर 2 पर क्या प्रेजेंट है, मिथाइल प्रेजेंट है जी, ये मेरे पास क्या हो गया, मेरा प्रीफिक्स बन गया। वर्ड रूट के अंदर 4 कार्बन है तो क्या लिखोगे, ब्यूट लिखोगे, सारे सिंगल बॉन्डेड है तो क्या लिखोगे ANE, है ना, AN, फिर क्या लिखोगे, है ना, 1 पे ओइक एसिड प्रेजेंट है, मेंशन करने की जरूरत नहीं है ना, ब्यूटेनोइक एसिड, क्योंकि 1 नंबर पे ये तो मेंशन करने की जरूरत नहीं है, 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड विल बी राइट आंसर। ये C डबल बॉन्ड OH, ये क्या है, एल्डिहाइड है, जिसके लिए हम क्या लगाते हैं, अल लगाते हैं, है ना, 1 कार्बन 2 कार्बन ही प्रेजेंट है तो क्या बन जाएगा, इथेनल कर लेंगे, वेरी वेरी सिंपल, इथेनल। आगे आइए, नेक्स्ट हमारे पास क्या है यार, यहाँ पर दो हमारे पास जो है OH ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, 2 OH ग्रुप प्रेजेंट है, डबल OH ग्रुप, 2 फंक्शनल ग्रुप वाला वैसे आपके पास है नहीं, यहाँ पर डाइओल इसको बोल दिया जाता है वैसे, ठीक है, यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो इसको, 4 कार्बन के लिए आप डायरेक्टली क्या लिखेंगे, यहाँ पर ब्यूट लगाएंगे, फिर हमने क्या लिखा यार, एन लिखा, सिंगल बॉन्डेड है, फिर हमने यहाँ पर मेंशन करा 2,3 डाइओल, इस तरीके से भी इसका नाम लिखा जा सकता है, इतना ज्यादा नहीं आएगा तुम्हारे पेपर में, नहीं पूछा जाएगा, बट फिर भी ठीक है, हमने एक एक्स्ट्रा एग्जाम्पल यहाँ पर कर लिया। इसको देखो, ये क्लोरो और ये ब्रोमो, ठीक है, ये क्लोरो और ये क्या है हमारे पास, ब्रोमो है। यार नंबरिंग कैसे करें, 1 2 3 4, सिंपल सी बात है, आपको ये वाली नंबरिंग ही सही करनी पड़ेगी, ये वाली गलत हो जाएगी, क्योंकि हमें यार हमारे फंक्शनल ग्रुप को, जो हमारा चीफ गेस्ट है भाई, उसको ही मिनिमम नंबर देना है, मैक्सिमम प्रायोरिटी है क्योंकि उसकी, तो इसको मिनिमम नंबर देंगे, ये पहले नंबर पे आएगा, दूसरे नंबर पे हमने यहाँ पर क्या लिखा है, क्लोरो, और तीसरे नंबर पे क्या लिखा है, ब्रोमो, पर अल्फाबेटिकली B पहले आता है और C बाद में आता है, तो जब भी हम इसका नामकरण कर रहे होंगे, हम पहले क्या लिखेंगे, 3 पर क्या प्रेजेंट है, ब्रोमो, फिर हम लिखेंगे 2 पर क्या प्रेजेंट है, क्लोरो, 2 क्लोरो 3 ब्रोमो नहीं लिखेंगे, 3 क्लोरो 2 ब्रोमो लिखेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से, दिस इज द रूल, ठीक है। 2 पर क्या है मेरे पास, 2 पर क्या है, क्लोरो, ये पूरा की पूरा मेरे पास प्रीफिक्स हो गया। फिर क्या लिखोगे यार, 4 कार्बन है, ब्यूट, एन, ओइक एसिड, ये पूरा इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। इस पूरे नाम में इतना बड़ा अपने पास क्या है, ये प्रीफिक्स है जी, क्या है जी, प्रीफिक्स है, ठीक है जी, क्लियर हो गया। आई होप आपको जो है बढ़िया से सारी चीजें समझ में आ रही हैं। ये देखिए ROR, फिर से यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप हमने डिटेक्ट करा वो हमारे पास क्या था, ईथर था, ईथर, ROR, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि आप हमेशा जो है इस तरीके से नामकरण करें, हमें कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है, 1 2 3 इस तरीके से हमने कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन सेलेक्ट करी। ये मेरे पास क्या हो गया, मिथॉक्सी, मिथॉक्सी कहाँ पर लगा हुआ है बेटा जी, मिथॉक्सी मेरे पास लगा रखा है सेकंड वाले कार्बन के ऊपर, तो मैं क्या लिखूंगी, प्रीफिक्स 2 पर क्या प्रेजेंट है, मिथ ऑक्सी प्रेजेंट है, ठीक है, 2 पर मिथॉक्सी प्रेजेंट है, 3 कार्बन की चेन के लिए हमने क्या लगाया यहाँ पर प्रॉप, सारे सिंगल बॉन्डेड है तो ANE, ठीक है, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन इसका क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा, ठीक है। अब इसको देखो, ये हमारा FG फंक्शनल ग्रुप और ये मेरे पास सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, ठीक है। इसी को ही नंबरिंग इसी तरीके से करेंगे क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर देना है। 2 पर क्या प्रेजेंट है, मिथाइल, तो लिखो 2 मिथाइल, 2 पर मिथाइल प्रेजेंट है ना, 4 कार्बन की चेन है, वर्ड रूट में क्या लिखोगे, ब्यूट लगाओगे, सिंगल बॉन्डेड है तो एन लगाओगे, देन 1 नंबर के ऊपर ही आपके पास ओल प्रेजेंट है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, 2 मिथाइल ब्यूटेनोल लिख दो या फिर 1 ओल लिख दो, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। आप देखो यार कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन, यहाँ पर भी हम ऐसे कर सकते थे क्या, 1 2 3 4 5 ये करते तो
लॉन्गेस्ट चेन नहीं होती है ना, ऐसे करा 1 2 3 4 5 6, तो ये वाली लॉन्गेस्ट चेन है, इसको हमने सिलेक्ट करा, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा, समझ गए ना। इसको स्ट्रेट चेन को सिलेक्ट करते तो नंबर ऑफ कार्बन एटम कम आते हैं, यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है 1 2 3 4 5 6, ये सब्स्टिट्यूएंट मेरे पास बन जाएगा, ठीक है। मिथाइल, तीसरे वाले कार्बन के ऊपर क्या लगा हुआ यार, मिथाइल, मिथाइल, यहाँ से नंबरिंग करूँ 1 2 3 4, चौथे नंबर पे मिथाइल आ रहा है, नहीं आपको मिनिमम नंबर देना है सब्स्टिट्यूएंट को, तो यहाँ पर क्या गया, 3 पर मिथाइल है। 6 कार्बन के लिए हमने क्या लिखा, यहाँ पर हेक्स लिखा, सिंगल बॉन्डेड है तो ANE लगा दिया, ठीक है, 3 मिथाइल हेक्सेन। ये क्या है यार, ये तो मिथेनॉल है, HCHO है ना, एल्डिहाइड है, मिथ मिथेनॉल, ठीक है। ये क्या है, कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पर, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, क्या बोलोगे इसको, क्या बोलोगे इसको, नाम क्या हो जाएगा इसका, मिथेनॉल, ठीक है। अब भाई मैंने आपको लगभग सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस जो है मैं आपको यहाँ पर होमवर्क के अंदर दूंगी। पहले यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप डिटेक्ट करो जरा, C डबल बॉन्ड O OH, क्या है ये, कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है ना। इसमें कंफ्यूजन हो जाती है कि OH नीचे कैसे लिख दिया जी, अल्कोहल ग्रुप है क्या, नहीं, C डबल बॉन्ड O OH है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक ही कार्बन है तो मीथेनोइक एसिड बन जाएगा इसका नाम, मीथेनोइक एसिड है ये, ठीक है। इसको कैसे लिखोगे, ये मेरे पास मिथाइल है और ये मेरे पास क्लोरो है, कौन पहले, कौन पहले, ए बी सी पहले आता है, M बाद में आता है, तो 2 पर क्लोरो, फिर 4 पर मिथाइल प्रेजेंट है, 5 पेंटेन बन गया वर्ड रूट, फिर क्या लिखोगे, 2 सेकेंड वाले कार्बन के ऊपर क्या प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड, दैट इज ईन। अच्छा क्वेश्चन देखो, इसका नामकरण मैं तुम्हें करके दिखा देती हूँ, 2 पर क्लोरो, 2 क्लोरो, फिर 4 पर क्या प्रेजेंट है, मिथाइल, अब मिथाइल का हम छोटा लिखेंगे, मिथाइल, ठीक है। ये पूरा मेरे पास क्या हो गया यार, प्रीफिक्स, ये पूरा प्रीफिक्स हो गया, ठीक है। अब इसके बाद किसकी बारी आएगी, वर्ड रूट, वर्ड रूट 5 कार्बन क्या लिखोगे, पेंट, ठीक है। और थर्ड वाले के ऊपर, थर्ड वाले कार्बन के ऊपर क्या प्रेजेंट है यहाँ पर, सॉरी थर्ड नहीं, सेकंड वाले कार्बन के ऊपर यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, ENE, ठीक है। इस तरीके से नाम लिखेंगे, जोड़ करके लिखना है इसका नाम, समझ में आ गया होगा आपको ये, ठीक है। अब यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, कीटोन, करवा चुकी हूँ ऐसे ऐसे एग्जाम्पल, तो सेकंड नंबर पे कीटोन यानी कि ONE लिखेंगे, ये तो बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट वाले कार्बन के ऊपर यहाँ पर ENE लगा हुआ है ना, सेचुरेशन अनसेचुरेशन कर लेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है यार, सेकंड वाले कार्बन के ऊपर YNE प्रेजेंट है, ये भी कर लेंगे। यस मैम, ये क्या है यार, ये कंडेंस्ड फॉर्म में लिख रखा है, इसको ओपन करके अगर मुझे लिखना होगा तो मैं कैसे लिखूंगी, CH3, फिर ये कह रहा है कि यार जो CH2 है वो 5 है, 5 CH2 है, तो 5 CH2 लगाओ, इसके बाद CH2 CH2 CH2, 3 हो गए, 4 और 5 CH2, ये 5 लगाना और लास्ट में फिर COOH लगा देना, ये ऐसे लिखा हुआ है। तो नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। क्या बन जाएगा, हेप्टेनोइक एसिड, कर लेंगे, इजी। यार मुझे लग रहा है कि अब तो तुम्हें हलवा लग रहा होगा, पूरा नॉमेनक्लेचर वाला पार्ट है ना, हलवा लग रहा है कि नहीं, ठीक है। तो इसको ओपन करके यहाँ पर दिखा दिया है आपको, CHO यहाँ पर प्रेजेंट है, इसी को पेरेंट चेन में, इसको पेरेंट चेन में इंक्लूड करना है भाई, कहीं गलती से 1 2 3 ऐसे कर दो, इसको मिनिमम नंबर मिलना चाहिए, इसको पेरेंट चेन में सेलेक्ट करना है 1 2 3, ठीक है। और सेकेंड वाले कार्बन के ऊपर मिथाइल प्रेजेंट है, तो 2 मिथाइल प्रोपेनल इसका आंसर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन यार तुम्हारे लिए हैं, ये होमवर्क, ठीक है, करवा चुकी हूँ, सिमिलर से क्वेश्चन है, ये 4 क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है जी। जिसको मजा आया है ना, वो जरा टिंडा गैंग ओपी कर देगा एक बार चैट सेक्शन के अंदर, ठीक है, और लिख कर जाएगा कमेंट सेक्शन में कि अब क्रिस्टल क्लियर हुआ या नहीं हुआ ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर तुम्हारा अगला है ना, जो तुम प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, आई गेस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस के अंदर, शायद ऑर्गेनिक रिएक्शंस के अंदर तुम प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो जो भी टॉपिक के अंदर तुम प्रॉब्लम फेस कर रहे हो वो कमेंट्स के अंदर जरूर बता देना, सितारे भी चमका देना, और जो कमेंट्स सबसे ज़्यादा होंगे उसी के ऊपर मैं नेक्स्ट सेशन लेकर के आने वाली हूँ आप सभी बच्चों के लिए। सो आई होप है ना आपको बड़ा ही मजा आया होगा आज के सेशन में। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। बाय बाय एवरीवन।